हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर रजू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हिंदी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो करेंगे, तो ये मॉडल पेपर जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस इसमें भी हिंदी सिलेबस जो लगता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, पटवार, एसआई और फॉरेस्टर गार्ड सभी के लिए जिनमें भी हिंदी टॉपिक लगता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हिंदी के सभी टॉपिक है जो सभी टॉपिक के क्वेश्चन है जो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो उपकार को याद रखने वाला या उपकार मानने वाला, इसके लिए एक शब्द है जो बताना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आप सोलिएगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला या उपकार को मानने वाला, उपकार मानना, इसका इसका जो एक शब्द होगा कृतज्ञ। और कृतघ्न, कृतघ्न इसका इस शब्द का अर्थ होता है उपकार न मानना, उपकार न मानना। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानना। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वारिज है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये वारिज शब्द है जो कमल का पर्यायवाची है। वारिज शब्द है जो कमल का पर्यायवाची है। और सभी है जो जलद, वारिद और जिम्यूत, यह सभी है जो बादल के पर्यायवाची है। तो वारिज शब्द है जो कमल का पर्यायवाची है। एक वारिद है और एक वारिज है। वारिद तो बादल का पर्यायवाची है और वारिज है जो कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का है। तो आपने सोलिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुरुषार्थ शब्द है जो स्वर संधि का शब्द है। तो इस पुरुषार्थ शब्द में दीर्घ संधि है। पुरुषार्थ शब्द में दीर्घ संधि है। तो इसका संधि विच्छेद है जो पुरुष प्लस अर्थ होगा। पुरुष प्लस अर्थ है जो इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि है जो दीर्घ संधि है। और बाकी शब्दों में दीर्घ जो स्वर संधि नहीं है, जैसे मनोहर, मनोहर में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा मन है धन हर, मन है विसर्ग धन हर। तो इसमें विसर्ग संधि है और बाकी इसमें व्यंजन संधि है। इस प्रकार इन तीनों शब्दों में स्वर संधि नहीं है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए होगा, पुरुषार्थ शब्द में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेईमान शब्द में आपको उपसर्ग है जो बताना है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है। इसमें बे उपसर्ग है और ईमान बाकी है जो मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोच लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट शब्द में तत्पुरुष समास है। और इस पथभ्रष्ट शब्द का समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट।
पथ से भ्रष्ट, और पथभ्रष्ट का समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट, और इसमें समास है जो तत्पुरुष आपादान तत्पुरुष समास होगा, आपादान तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें आपादान तत्पुरुष समास होगा, और इसमें कारक चिन्ह है जो से कारक चिन्ह लगा है, तो से कारक चिन्ह है जो आपादान का से कारक चिन्ह होता है। तो इसमें समास है जो आपादान तत्पुरुष समास होगा, और पथभ्रष्ट शब्द का समास विग्रह जो पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मार्ग का संधि रूप होगा। सन्मार्ग शब्द का संधि विग्रह जो आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत प्लस मार्ग। इसमें तय के नीचे हलंत लगेगा, इसमें सत प्लस मार्ग है जो इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें व्यंजन संधि है। सन्मार्ग शब्द में व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद है जो सत प्लस मार्ग जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुवीरी समास। पंचानन शब्द में बहुवीरी समास है, और इस पंचानन शब्द का समास विग्रह होगा वह जिसके पंच आनन है, वह जिसके पंच आनन है, तो वह है शिव। वह जो पंच आनन है वह शिव है, तो इसमें समास है जो बहुवीरी समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, इसमें कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्ता कारक। कर्ता में ने कारक जो लगता है, तो इसमें कारक है जो कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार में उपसर्ग है। साकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साकार शब्द में स उपसर्ग है। तो साकार शब्द का विग्रह जो स प्लस आ प्लस कार होगा। तो साकार शब्द में मूल शब्द है जो कार है, और इसका उपसर्ग है जो स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संबोधन कारक। इस वाक्य में संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ है जो आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुण के विपरीत नाम। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला रूप है। तो अनबिग शब्द में अनबिग शब्द है जो कौन सा शब्द है जो शुद्ध है चार ऑप्शनों में। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बी ऑप्शन वाला शब्द है जो अनबिग, यह शब्द है जो शुद्ध शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, पुस्तक के शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुस्तक के शब्द में ई प्रत्यय है, इसमें ई बड़ी होगी, इसमें मूल शब्द है जो पुस्तक होगा, पुस्तक मूल शब्द होगा प्लस बड़ी ई ये जो प्रत्यय होगा, तो पुस्तक के शब्द में ई प्रत्यय जो होगा, तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असफल शब्द में अ उपसर्ग है, तो इसमें अ प्लस सफल, सफल मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग है जो अ उपसर्ग है जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, दोपहर शब्द में द्विगु समास में जिसमें गणना पद आते हैं उसमें द्विगु समास होता है, तो इसमें दोपहर में द्विगु समास है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वंद्व समास, पाप पुण्य इनमें द्वंद्व समास है और इसमें पाप या पुण्य, इसमें पाप या पुण्य इसमें या लगेगा, तो इसमें समास है जो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य का एक शब्द है, तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्य का एक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा इसका एक शब्द होगा युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का एक शब्द है, इसमें वाक्य दिया हुआ है, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला इस वाक्य का एक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गत गत अनुगतिक, गत अनुगतिक इसका अर्थ होगा पहले से चली आ रही परंपराओं का अनुपालन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास, कवि श्रेष्ठ शब्द में तत्पुरुष समास होगा, कवि श्रेष्ठ शब्द का समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ शब्द का समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ, तो इसमें में कारक चिन्ह लगा, तो इसमें तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष समय समास जो होगा, अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, तो इसका समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुण संधि, चंद्रोदय शब्द में गुण संधि है और इसका नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, 29 शब्द में कौन सी संधि है, 29 शब्द का 29 शब्द में कौन संधि है आपको बताना है।
तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्यंजन संधि। 29 शब्द में व्यंजन संधि है और 29 शब्द का संधि विग्रह होगा उत प्लस नति। तो उत प्लस नति इसका संधि विग्रह होगा और इसका इसमें संधि है जो व्यंजन संधि होगी। तो आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के लगभग 20 से प्लस क्वेश्चन, लगभग 23 क्वेश्चन किए। तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।